हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर क्या होती हैं वो हम लोगों ने आप लोगों को समझा दी थी। तो आज नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम। जिसके कोड में जीरो ऑर्डर नहीं आया तो दूसरे के कोड में जो है फर्स्ट ऑर्डर पक्का आएगा बेटा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे से कंप्लीटली देखिएगा ताकि आप सभी बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा इसका हो सके। तो है क्या, सपोज कर लीजिए बच्चों आपके पास एक रिएक्शन है ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक जनरल केमिकल रिएक्शन है ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आपके पास ये रिएक्शन है, आपने क्या करना है, इसको मान लिया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इसकी रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन 1 पे डिपेंड करती है। ये बात समझ रहे हैं? मान लीजिए बेटा जब हमने स्टार्ट किया इनिशियली t इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास a मोल थे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट आपके पास क्या था 0। शुरुआत में सभी को पता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t के बाद एट एनी टाइम t जो मान लेते हैं x मोलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज हो गए, मींस a माइनस x जो है वो क्या है मोल ऑफ रिएक्टेंट आपके पास बच गए और x मोल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो गए। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे बच्चों तो वो क्या आएगी, आप लोग मान लीजिए इसको जो है a की टर्म में लिखते हैं या x की टर्म में लिखते हैं dx बाई dt। ये क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या है बच्चों, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस x, या dx by dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस x। k आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट। बात समझ में आई? अगर हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं तो वी कैन राइट dx by a माइनस x इज इक्वल टू k dt। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx by a माइनस x इज इक्वल टू k dt। ये बात समझ में आई बच्चों? पक्का? इसको इक्वेशन 1 मान लिया। क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा। क्या कहेंगे आप लोग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड। आपने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है उसका आप लोग इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड में। क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोग करेंगे, ये बात +1 वाली दोबारा से याद करिए बेटा। मैंने क्या बताया कि अगर dx by x आपको गिवन है, अगर क्या है dx by x मींस नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा उसका नेचुरल लॉग ऑफ x होगा। रॉकेट सिस्टम में और बहुत सारे डेरिवेशन में ये बात मैंने आपको सिखाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर आप dx by a माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x। माइनस नेचुरल लॉग क्यों आया, क्योंकि इसमें माइनस x था, इसलिए माइनस नेचुरल लॉग आया बच्चों। a माइनस x तो एज इट इज है, इज इक्वल टू dt का क्या हो जाएगा, t प्लस i क्या बच्चों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। i के है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको आपने 2 मान लिया। आपने क्या करना है, i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल जो कंडीशन इसमें पुट कर दीजिए। क्या आएगा बताइए मुझे, ये तो आपको पता ही है। क्या करेंगे आप लोग, आप लिखेंगे बच्चों माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस, शुरुआत में कंसंट्रेशन x की क्या है 0 इज इक्वल टू k, टाइम क्या बच्चों शुरू में 0 प्लस i, तो इट मींस i इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। इट मींस दैट i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। ये मान लीजिए आपके पास 3 है, ये i की वैल्यू इस 2 में पुट कर दीजिए। पुट
I इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इन 2। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। आई के स्थान पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए आ गया बेटा। इसको अगर आप इस साइड लेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और ये क्या होगा बेटा, log m माइनस log n। इट मींस दैट वी कैन से नेचुरल log ऑफ a बाय a माइनस x इज इक्वल टू kt। ये बात समझ में आई? पक्का ये बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप लोग इसी को फर्दर सोल्व करना चाहें या यहां से इसको सोल्व करना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, 2.303। बात क्लियर? log ऑफ a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2.303 log ऑफ a बाई a माइनस एक्स टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आई? पक्का। इसी को एक्सपोनेंट की टर्म में भी लिखा जा सकता है बच्चों। एक्सपोनेंट की टर्म में कैसे लिखा जाएगा, अगर मान लीजिए जो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, या इसको हम लोग ऐसे करते कि इसको इस साइड ले जाते और इसको इस साइड ले जाते, मींस हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसको इस साइड लेके जाते तो प्लस हो जाता ना बेटा, तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए एज इट इज, और ये के की साइड है तो माइनस के टी हो गया। इट मींस माइनस के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए। ये बात समझ रहे हैं? अब अगर हम लोग इसका लॉग लेते हैं बेटा तो माइनस ई के टी इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, ए की पावर नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स बाई में ए। ई और नेचुरल लॉग कैंसिल होते हैं, बात सबको पता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस के टी ए माइनस एक्स बाई ए। समझ में आ गई बात? ए माइनस एक्स आपके पास क्या थी बच्चों, आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन, और शुरू में ए। मींस अगर आफ्टर टाइम टी हम लोग ए लिखें और इनिशियल को ए नॉट लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू ए बाय माय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, या कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, ए नॉट इंटू ए की पावर माइनस के टी। ये क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, अगर किसी रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है ना, और आपने किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या करना है बच्चों, रेट कांस्टेंट फाइंड जो है इंटीग्रेशन जो है रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो आप लोग इस फॉर्मूले की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, आप लोग इस तरीके की फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए क्या करना है, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एक ऑर्डिनरी रिएक्शन हम लोगों ने ली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास है। इतनी बात क्लियर है? आप लोग कहेंगे बस शुरू में इनिशियली हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 था, तो ए मोल हमारे पास रिएक्टेंट के गिवन थे, और प्रोडक्ट क्या था बच्चों, 0 था। बात समझ गए? टाइम टी के बाद ए माइनस एक्स मोल हमारे पास रह गए, मींस एक्स मोल डिकम्पोज हो गए। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, बी ए माइनस एक्स जो मोल बच गए। अगर dx by dt इसकी रेट है बच्चों, तो यू कैन राइट dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू a minus x, या dx by dt इज इक्वल टू k into a minus x। k को रिप्लेस, इसको रिप्लेस करेंगे तो dx by a minus x इज इक्वल टू k dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों आप लोग, तो क्या आएगा, dx by x है ना, तो इसका मतलब इसका नेचुरल लॉग ऑफ a minus x इज इक्वल टू kt प्लस i। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करना है बेटा, आपने i जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 के ऊपर a मोल थे रिएक्टेंट के, मींस x हमारे पास क्या था, 0 था। x जो प्रोडक्ट था हमारे पास वो क्या था, 0 था। ये बात समझ रहे हैं? तो अगर ये 0 हमारे पास था बच्चों, तो ये 0 अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू k गुना 0 प्लस i इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a।
ये आई की वैल्यू आप लोग जो यहाँ पे रख दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। रिप्लेस करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स इंटू के टी, या के को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात समझ में आई बच्चों? पक्का। इसी को एक्सपोनेंट की टर्म में भी लिखा जा सकता है, मींस अगर इस kt को हम लोग इस साइड ले जाएं और इसको इस साइड लेके जाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये टर्म हमारे पास थी ये क्या लिखी जाएगी बच्चों, नेचुरल लॉग ऑफ जो है a, ये इसको इस साइड लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू माइनस kt, माइनस kt इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x बाय a, टेकिंग द एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो बेटा e की पावर माइनस kt इज इक्वल टू e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x बाय a, e और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो गए, e की पावर माइनस kt इज इक्वल टू a माइनस x बाय a, e की पावर माइनस kt इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्या करें a माइनस x जो t समय के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन आई उसको a मान लेते हैं, शुरू में जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी a नॉट मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों a माइनस x बाय में के स्थान पे a और a जो है शुरू में थी a नॉट, तो हम लोग a को भी निकाल सकते हैं a नॉट इंटू e की पावर माइनस kt। दीज आर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर द जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बात समझ रहे हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कौन सा जो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होगी या कौन सी इक्वेशन जो कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर मानी जाएंगी, तो आप लोग कहेंगे विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन या विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज नोन एज द जो है आप जो वो आपके पास क्या आएंगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी ऑफ द जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या आ जाएंगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात क्लियर होगी बेटा? पक्का, इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर वो आपसे ये कहता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास होती हैं उन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ आप लोग कैलकुलेट करिए, अगर वो क्या कहता है बेटा हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करिए, तो कैसे निकालेंगे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बताता है बच्चों? हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जिस टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए हमारे पास में हाफ रह जाए, जिस टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस्ड होकर क्या रह जाए बेटा हाफ हो जाए। मींस अगर शुरुआत में हमारे पास कंसंट्रेशन इनिशियली जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी A वो A नॉट के बराबर थी, तो T आपका मतलब है बच्चों कि जब वो A नॉट बाय 2 हो जाए, ये बात समझ गए? और जो रेट कांस्टेंट है बच्चों K उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2.303 बाय T लॉग ऑफ A को अगर हम लोग A नॉट मान के चलते हैं और डिवाइड बाय A माइनस एक्स को हम लोग A मान के चलते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं बेटा? बस जो भी A थी शुरू में कंसंट्रेशन वो आपके पास मैक्सिमम A नॉट है और A माइनस एक्स जो है वो A हमारे पास बची है, तो इस इक्वेशन को K इक्वल टू 2.303 बाय T log ऑफ A बाय A माइनस एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बात समझ रहे हैं बेटा? अब निकालना क्या है T हाफ, तो इसका मतलब T हाफ आपके पास क्या आएगा 2.303 बाय K, इसको रिप्लेस करेंगे log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन क्या आ गई बच्चों A नॉट बाय 2 मैक्सिमम का हाफ, तो इट मींस ये क्या आ जाएगी बच्चों A नॉट बाय 2, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, तो ये क्या आ जाएगा T हाफ इज इक्वल टू 2.303 K log ऑफ 2। ये बात समझ में आई? और जो log 2 है उसकी वैल्यू आप लोगों को जो है बार बार बताते हैं बेटा 0.3010, इसको तो आपने याद भी रखना है। तो अगर ये वैल्यू log 2 की आप लोग यहाँ पुट करते हैं तो यू कैन राइट 2.303 K into 0.3010, it means that T half is equal to 0.693 by K. This is the T half,
या हाफ लाइफ ऑफ ए जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर आप लोग इस टी हाफ को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो आप लोग क्या पाएंगे कि दिस टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। इसमें ए का तो कोई जिक्र आया नहीं ना बेटा, ये क्या है 0.693 बाई के। मींस जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बच्चों, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर। अब रेट कांस्टेंट तो फिक्स होता है किसी भी टाइम के ऊपर या जो टेम्परेचर के ऊपर, तो इट मींस दैट जो रेट टी हाफ होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, वो हमेशा आपके पास क्या आएगी बच्चों? वो कांस्टेंट आएगी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि जो वो सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लोग जो है टी हाफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी बच्चों? पक्का? अगर आपसे ग्राफ दिया जाता है और वो कहता है कि टी हाफ की टर्म में बताइए कि भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। मींस अगर आप लोग क्या करते हैं बच्चों, एक ग्राफ ड्रा करते हैं जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ, तो आप लोग कहेंगे भाई जो टी हाफ है वो डज नॉट चेंज, जो कंसंट्रेशन के ऊपर ये क्या होता है? डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आप लोग इसको उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पे टी हाफ, यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो आप लोग कहेंगे कंसंट्रेशन भले ही चेंज हो, पर जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और अगर रेट कांस्टेंट की टर्म में कहे तो ये उसके क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो उसके क्या है बच्चों? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है। बात समझ में आई बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात बताइए अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? This was the most important जो article for the all student belongs to be each board. तो you must be care जो है study this topic very carefully and try to understand all the concept. क्लियर? अच्छे से पढ़ेंगे ना बेटा सभी के सभी बच्चे? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बचे तो मैं हमेशा कहता हूं आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग हमेशा आपके जो लिए तैयार हैं, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे। ठीक है? तो अच्छे से इसको करिएगा बेटा। बेस्ट ऑफ लक।